हम आज बताएंगे जो टेंस हमने अभी पढ़ाए थे उनकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, छोटे शब्दों में समझना कि उनको हम कैसे समझेंगे। जो हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है तो हम कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का टेंस है, क्योंकि टेंस के हमने रूल्स तो सब पढ़ा दिए। अभी सारे रूल्स बहुत से बच्चे इनको याद भी नहीं होंगे, तो मेरा ये कोशिश रहेगी कि उन बच्चों को मैं थोड़े छोटे-छोटे तरीके बताऊँ ताकि उनको पता रहेगा कि किस टाइप के टेंस है और इसमें कौन-सा रूल्स यूज़ करना चाहिए। जब अभी देखो हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम जो है ना बहुत नियर आ रहे हैं, नज़दीक हैं, तो उसमें ये सब छोटे-छोटे तरीके याद आएँ काम आ जाएँगे, क्योंकि सारे टेंस के रूल्स याद करना अब आज के समय में बच्चे याद करना चाहते नहीं है। इतना पढ़े कौन, इतने सारे टेंस रूल याद करने हैं। तो मेरा ये मानना था कि जितने जितना हो सके उनको छोटी-छोटी टाइप्स बता दूँ कि उनको कैसे समझना चाहिए, कैसे हम टेंस को देखें तो उनको कैसे पहचान लगा लें कि हमारा ये टेंस है, इसमें ये फॉर्म लगेगा। या इंग्लिश में लिखा है तो उसको कैसे पता करेंगे कि ये इंग्लिश में लिखा हो तो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस है, ये समझ सकते हैं। तो हम आज कुछ छोटे-छोटे टिप्स बता दे रहे हैं जिसकी वजह से हम टेंस को पहचान सकेंगे कि ये टेंस कौन-सा है। देखो, पहले तो टेंस बताया था हमने। टेंस टेंस के 3 टाइप होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और लास्ट होता है फ्यूचर। देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान होता है, वर्तमान इसमें वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो वर्तमान काल है, और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो हमारा समय बीत चुका है, बीते हुए समय को हम पास्ट बोलते हैं या हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। भविष्य का मतलब जो हमारे साथ होना है या जो हम करेंगे मतलब जो आगे हम करेंगे वो भविष्य काल का है, जो हम कर चुके हैं वो भूतकाल है, और जो हम कर रहे हैं वो वर्तमान काल है। तो इन टेंस के बारे में हम अभी इनके थोड़े छोटे-छोटे पॉइंट बता दें ताकि आपको पता लगे कि टेंस को हम कैसे कर सकेंगे। ठीक है, देखो एक ग्राफ बना के बता देता हूँ। देखो एक ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 ही होते हैं ना टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आ जाओ, क्या बात हो रही बेटा। देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके यही होता है, सब में प्रेजेंट, पास्ट। तो यहां लिख लेते हैं सिंपल रूम में जाओ, खिड़की के पास रखिए। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पीसीएम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म छोटा सा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट देखो समझो इसके क्या होता है। प्रेजेंट का सिंपल हो या कॉन्टिन्यूअस हो, सब काम बता देना भी। एक मिनट, पीसी का मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, सिंपल में
ता प्रेजेंट का सिंपल होगा तो ता, ती, ते ये लिखा होगा। प्रेजेंट है तो है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट में है लिखा होगा। प्रेजेंट का मतलब है, प्रेजेंट की पहचान है। प्रेजेंट अगर लास्ट में लिखा है ठीक है तो ये हमारा प्रेजेंट है। पास्ट में था, थी, थे ये हमारा पास्ट है। या इसमें हमने अभी लिखवाया था बड़ा या बड़ी ठीक। बड़ा बड़ी ये हो सकता है, कभी छोटी भी होता है ठीक है, बहुत सारे होते हैं। और फ्यूचर में होगा, होगा, होगी, दो मुंडा ना, होगी, होगे, होंगे ठीक है। ये हमारे फ्यूचर पहचान। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पहचानने सिर्फ यही तरीका है कि हम इनको पहचानेंगे कि ऐसे होते हैं। प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट में था, थी, थे या ये, और फ्यूचर में होगा या होगी होगा ठीक है। दो सिंपल में ता और ती होगा। कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ, रहा, रही, रहे ठीक। इसमें क्या लगता है ता और ती मतलब एस और ईएस ठीक। रहा रही तो इज, एम, आर और आईएनजी ठीक है। फिर इसे परफेक्ट में आ जाओ, इसमें होता है चुका, चुकी, चुके, और क्या लगता है प्रेजेंट है तो हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ठीक। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें भी रहा होता है, रहा, रही, रहा, रही, रहे, और समय दिया होता टाइम, सुबह, शाम, दोपहर, 2 बजे, 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या कुछ देर से, ऐसे होता कुछ जगहों पे टाइम पूरा नहीं दिया, उसमें लिखा था कुछ देर से ठीक है। तो स्टेट टेंस दिया होगा। इसमें जब पास्ट में जाओ, पास्ट में लिखा होगा अभी लिखा या ये कुछ भी लिखा होगा ठीक है। तो इसमें हम लगाते हैं, अभी बताया था हमने कि जब सिंपल होगा तो सेकंड फॉर्म, नहीं तो सिंपल होगा तो सेकंड फॉर्म, नहीं तो वाज या वर लगा, नहीं तो डिड लगाते हैं, तो इसमें डिड लिख देते हैं, डिड ठीक। पहचानने तरीका या, ये ठीक, या था, थी, थे ऊपर लिखा है जैसा सुन रहा है ठीक है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर, इसमें लिखा, इसमें भी लगता है वाज या वर। देखो कॉन्टिन्यूअस जितने हैं उन सब में रहा, रही लिखा होगा, रहा, रही या रहे ठीक। कॉन्टिन्यूअस जितने होते हैं सब में रहा, रही, कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही होता ही है ठीक है। और इसमें वाजवर और कॉन्टिन्यूअस आईएनजी ठीक है। परफेक्ट में आ जाए, पास्ट के परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, या प्लस उसके बाद में लिखा होगा थर्ड, हैड लिखा होगा, और वर्ब की क्या बात हो रही, थर्ड फॉर्म ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें भी जो कॉन्टिन्यूअस है तो रहा, रही जरूरी कंफर्म है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है तो रहा, रही तो है ही, और उसमें रहा, रही है तो आईएनजी भी लगेगा। इसमें भी रहा, रहे, रही, और प्लस समय,
ये दिया होगा। ये पहचाने तरीके है कि जो मान लो हिंदी में लिखा होता है तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये होता है, ठीक है ना। ये हिंदी की पहचान है। इंग्लिश की पहचान बता दी अभी क्या होगा, इंग्लिश हिंदी में पहचान ये सब लिखा होगा। इंग्लिश इसके बाद इंग्लिश में बता दे, बाइलिंगुअल बता दे, दोनों चीजें ताकि पता याद रहे। देखो फ्यूचर में होता है गा, गी या गे। इससे यहां लगता है केवल विल या सैल। विल या सैल का चाहे वो सिंपल में हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रीगेटिव, सबके साथ विल या सैल लगता है। अफर्मेटिव सिंपल के साथ, सिंपल या इंडिपेंडेंट कुछ भी कर लो, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में हमको लगता है रहा, रही और रहे। इसमें लगता है ये फ्यूचर का है तो विल बी और शैल बी, ठीक है, ये लगता है। और प्लस आईएनजी लगती है। आईएनजी समय अगर रहा रही है तो आईएनजी लगने कंफर्म में लगेगा, ठीक है। और इसमें भी चुका, चुकी, चुके, ठीक है। इसमें लगता है विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा चुका चुकी होगा। जो परफेक्ट तो हमेशा रहेगा, परफेक्ट जब भी लिखा होगा तो चुका चुकी लिखा होगा, ठीक है। इसमें रहा, रहा, रही, रहे प्लस टाइम, समय। अगर ये सब लिखा है तो इसमें आईएनजी तो कंफर्म में लगेगा, सॉरी आईएनजी, ठीक है। आईएनजी जरूर लगाते हैं जिसमें रहा रहेगा आईएनजी प्लस टाइम, ठीक है। इसमें भी सब, इसमें पास्ट का लगता है हैड बीन, इसमें लगता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। इसमें होता है हैज बीन और हैव बीन। सब में अलग अलग लगता है। दो परफेक्ट प्रेजेंट के साथ हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन लगता है। पास्ट साथ केवल हैड बीन लगता है। फ्यूचर विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगता है, ठीक है। तो इन सब की मदद से आप जितने बच्चे हैं वो समझ सकेंगे कि किस टेंस को देखने से या पढ़ने से हमें पता लगेगा कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, देख लेना, चाहे अगर ना हो पाए तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपको वीडियो देखना हो वो देख लेना, नहीं तो आप इसको लिख लेना। आपको अभी मान लो आप हाई स्कूल में होंगे या छोटी क्लास में होंगे तब भी आपको आगे काम आना है, क्योंकि जो ग्रामर है वो हम जब तक पढ़ते हैं तब तक हमारे काम में आती है, या नहीं पढ़ते तब भी हमारे काम में आती है, क्योंकि कभी ना कभी कोई पूछ जरूर लेता है। इसलिए ग्रामर को हमें जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी इनको पढ़ो, ठीक है। राधे राधे।